तो 10 HP सोलर वाटर पंप में दो टाइप के पंप होते हैं, जो कि एक होता है AC और एक होता है DC। तो हम इसमें दोनों वाटर पंप की प्राइस देख लेते हैं। तो 10 HP AC की कुल लागत है 4,62,000 रुपये। दोस्तों, सोलर सिस्टम कई टाइप में अवेलेबल होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 HP का सोलर संयंत्र की कुल लागत कितनी होती है और उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सब्सिडी मिल जाती है और सब्सिडी मिलने के बाद उसमें कितनी राशि पे करनी होती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और सब्सिडी लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और हम कहां से आवेदन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोलर वाटर पंप पर सब्सिडी लेने के लिए हमें कुसुम सोलर पंप योजना में आवेदन करना होता है। कुसुम सोलर पंप योजना में आवेदन करने के बाद उद्यान विभाग द्वारा सोलर सिस्टम लगवाया जाता है और सब्सिडी दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कुसुम सोलर पंप योजना में आवेदन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और हम कहां से आवेदन कर सकते हैं। तो जिनके नाम से हमें सोलर सिस्टम लेना है उनके नाम से ही सभी दस्तावेज होने चाहिए। तो कुसुम सोलर पंप योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के नाम से आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और जमाबंदी होनी चाहिए, यानी कि खाता नकल होनी चाहिए, जिसमें कि 10 HP का सोलर सिस्टम लेने के लिए आवेदनकर्ता के नाम पर कम से कम 1.5 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए, यानी कि लगभग 6 बीघा की जमीन होनी चाहिए। आवेदनकर्ता के नाम से 1.5 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होना चाहिए और कृषक के पास सिंचाई सोर्स होना चाहिए, जिसमें कि कुआं, ट्यूबवेल या फार्म पॉन्ड कोई भी हो सकता है। और आवेदनकर्ता के नाम से विद्युत का कनेक्शन नहीं होना चाहिए और कृषक के यहाँ पर फव्वारा सिस्टम या मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम होना चाहिए और कृषक के पास एक बैंक पासबुक होनी चाहिए। यदि किसान भाई के पास यह सभी दस्तावेज है तो वह 10 HP सोलर पंप के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आप किसी भी ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद जब आपका नंबर आएगा तब उद्यान विभाग द्वारा यह सोलर सिस्टम लगवाया जाएगा, जिसमें कि जिन किसानों ने पहले आवेदन किया है उनका पहले सोलर सिस्टम लगवाया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि 10 HP के सोलर वाटर पंप की कुल लागत कितनी होती है, उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सब्सिडी मिलती है और किसान की हिस्सा राशि कितनी होती है। कुल लागत में से सब्सिडी कटने के बाद जो राशि बचती है वह किसान हिस्सा राशि होती है। तो 10 HP सोलर वाटर पंप में दो टाइप के पंप होते हैं, जो कि एक होता है AC और एक होता है DC। तो हम इसमें दोनों वाटर पंप की प्राइस देख लेते हैं। तो 10 HP AC की कुल लागत है 4,62,000 रुपये और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 60% की सब्सिडी मिलती है, जो कि 60% की सब्सिडी 3,70,000 तक ही मिलेगी और आगे की जो प्राइस है उसमें सब्सिडी नहीं कटेगी, यानी कि इसमें 7.5 HP के सोलर पंप तक ही सब्सिडी रहेगी। यदि 10 HP का सोलर वाटर पंप लेते हैं तो जितनी 7.5 HP के सोलर वाटर पंप की सब्सिडी होती है उतनी ही 10 HP के सोलर वाटर पंप की सब्सिडी रहेगी। तो 10 HP सोलर वाटर पंप में सब्सिडी होगी, जो कि 2,21,900 रुपये की सब्सिडी रहेगी। तो इसमें 2,21,900 रुपये की सब्सिडी कटने के बाद कुल लागत में से सब्सिडी कटने के बाद 2,40,000 की राशि बचती है, जो कि किसान हिस्सा राशि होती है। तो इस तरह से 10 HP AC सोलर वाटर पंप की कुल लागत है 4,62,000 रुपये और इसमें सब्सिडी कटेगी, जो कि 2,21,900 की सब्सिडी कटेगी और किसान हिस्सा राशि रहेगी, जो कि 2,40,000 की किसान हिस्सा राशि रहेगी। और यदि 10 HP का DC में सोलर वाटर पंप लेते हैं तो उसकी कुल लागत है 4,64,000 रुपये और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी कटेगी, जो कि 2,20,800 की सब्सिडी कटेगी और सब्सिडी कटने के बाद किसान हिस्सा राशि रहेगी, जो कि 2,43,500 रुपये की राशि रहेगी। और इसमें जो यह प्राइस रहेगी यह एक्यूरेट प्राइस नहीं है, इसमें 5-10 हज़ार प्लस माइनस भी हो सकते हैं, जो कि आप किस टाइप का वाटर पंप ले रहे हो, कितने हेड का वाटर पंप ले रहे हो उसके अनुसार और कंपनी के अनुसार भी इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। यदि कम हेड का वाटर पंप ले रहे हो और मोनोब्लॉक वाटर पंप लेते हो तो उसमें थोड़ी प्राइस कम हो जाती है और यदि सबमर्सिबल वाटर पंप लेते हैं या फिर ज्यादा हेड का वाटर पंप लेते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से अभी राजस्थान में 60% की सब्सिडी मिल रही है, जो कि 7.5 HP तक ही 60% की सब्सिडी मिल रही है। यदि इससे ऊपर का 10 HP का सोलर वाटर पंप लेते हैं तो इसमें भी 7.5 HP की कुल लागत तक ही 60% की सब्सिडी मिलेगी और इससे जो अगली राशि रहेगी वो उतनी ही रहेगी। और कई राज्यों में इससे अधिक सब्सिडी भी हो सकती है, जो कि 75% और 90% तक की सब्सिडी भी हो सकती है। तो कुल लागत में से सब्सिडी कटने के बाद जो राशि बचती है वह किसान हिस्सा राशि होती है।
तो इस तरह से आप 10 HP के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं और 10 HP का सोलर वाटर पंप लगवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या सोलर सिस्टम से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।